हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आ गए हैं आप सभी लोगों का पंच तत्व बैच लेकर के। तो बच्चों हो जाइए तैयार। आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। इस चैनल में आप सभी लोगों को फ्री में सारी चीजें बताई जाती है और उसी सीरीज को आगे चलाते हुए आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एक क्लास लेकर के आ गए हैं। और आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पंच तत्व बैच। और ये पंच तत्व बैच आप सभी लोग अब तक जान चुके होंगे कि ये किसके लिए बना है। तो किसके लिए बना है? क्लास 12th के बच्चों के लिए बना है पंच तत्व बैच। और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट सिलेबस कराने का इस बैच में ठाना गया है कि आपको पूरा बैच इस बैच के माध्यम से आपको पूरा क्लास दिया जाएगा, सारा चीज पढ़ाया जाएगा। तो आज उसी चीज में उसी बात को पूरा करते हुए हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए कीपिंग क्वाइट। देख पा रहे होंगे ये कीपिंग क्वाइट आज हम लेकर के आए हैं और इतना शानदार पोयम है ये कीपिंग क्वाइट। क्लास 12th के बच्चों का सेकंड पोयम होगा कीपिंग क्वाइट, जिसके कवि हैं पैब्लो नेरूडा। ठीक है, कीपिंग क्वाइट उन्होंने क्यों बनाया है इसके पीछे भी हम जानेंगे कि क्या कारण था और इसमें क्या बात होता है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। कीपिंग क्वाइट, अब कीपिंग क्वाइट का मतलब जानते हैं क्या होता है? शांत रहना। क्या होना? शांत रहना या फिर शांति बनाए रखना। तो पैब्लो नेरूडा इस माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, आइए हम समझते हैं। यहाँ पर अबाउट द पोएट के बारे में दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। पोएट के बारे में भी है, जिसको जानकारी चाहिए पोएट के बारे में वो लोग भी आप लोग पढ़ लेंगे ध्यान से। और उसके बाद अब देखिएगा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बिफोर यू रीड में। एकदम हर वर्ड को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, वो भी आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। कहते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहली लाइन में ही। क्या कहते हैं कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम, कि पोयम का जो टाइटल है क्या है, इस पोयम का जो शीर्षक है व्हाट डज सजेस्ट टू यू, आपको क्या सजेस्ट करता है। सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सुझाव देना। तो ये जो पोयम का टाइटल है क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट। तो पोयम का ये जो शीर्षक है वह आपको क्या सुझाव देता है, आप उसको पढ़ करके क्या समझ पा रहे हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट। क्या दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है या फिर आप क्या सोचते हैं कि यह जो पोयम है वह किसके बारे में है। इस पोयम में किसके बारे में बताया गया है, इसी बात को ध्यान से समझना है। आइए हम समझते हैं क्या होता है इस पोयम में। क्या कहते हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपका पोयम। पहली लाइन में पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या कहते हैं कि नाउ अब वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग 12 तक क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि गिनेंगे, गिनती गिनेंगे। ठीक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग जो है क्या हो रहेंगे? स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। पहले लाइन में क्या कह रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे या फिर शांत हो जाएंगे। ठीक। फिर आगे कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या कहते हैं आगे कि फॉर वंस, एक बार के लिए। वंस माने क्या होता है? एक बार। तो एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के फेस पर, किस पर? इस पृथ्वी के फेस पर। अब ये फेस कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी के फेस पर, यानी कि इस पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के इस धरातल पर एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या कहते हैं
कि इस पृथ्वी के धरातल पर जितने भी लोग हैं, जितने भी रहने वाले इंसान हैं, चाहे जो भी हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ एनी लैंग्वेज में यानी कि किसी भी भाषा में स्पीक नहीं करते हैं। एकदम आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आओ इस पृथ्वी के सतह पर, इस पृथ्वी के धरातल पर एक बार के लिए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कहते हैं कि चलो या फिर आओ एक सेकेंड के लिए क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। यानी कि सब कुछ जितना भी वर्क है, जितना भी हमारा काम होता है, वो एक सेकेंड के लिए आओ क्या करते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को इतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं या फिर इतना ज्यादा नहीं हिलाते हैं। आओ ऐसा करके देखते हैं। बात समझ में आई? क्या कहते हैं कि एक सेकंड इस पृथ्वी के सतह पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, आओ कहते हैं कि किसी भी भाषा में एक बार बात न करें, एक बार के लिए, एक सेकेंड के लिए सब कुछ क्या करें, स्टॉप कर दे, सब कुछ रोक दे। एक सेकेंड के लिए आओ हम सब कुछ रोक देते हैं। सब लोग रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को, अपने भुजाओं को हिलाना बंद कर देते हैं, यानी कि हाथों को हिलाना बंद कर देंगे, तो इसका मतलब सारा काम धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आओ ऐसा करके देखते हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। आगे फिर कहते हैं वो कि इट वुड बी, यह होगा, बी का मतलब क्या होगा, क्या होगा, एन एक्सोटिक मोमेंट, एक अनोखा। एक्सोटिक माने क्या होता है बच्चों, अनोखा। क्या कहेंगे यहाँ पर, अनोखा। मीनिंग नोट करते हुए चलेंगे, अनोखा। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो यह एक अनोखा पल होगा। कैसा पल होगा, एक अनोखा पल होगा, एक अलौकिक पल होगा। विदाउट रश, बिना रश का, रश का मतलब होता है भाग दौड़, तो बिना भाग दौड़ का, विदाउट इंजन्स, और बिना इंजन्स का, बिना मशीनों के प्रयोग का। इंजन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी मशीन्स यूज होते हैं ना, तो बिना मशीनों के यूज का, बिना मशीनों के प्रयोग का, और बिना भाग दौड़ का यह जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, एक्सोटिक होगा, यानी बहुत ही अनोखा होगा। इट वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और आगे क्या कहते हैं कि वी वुड, यानी कि हम सभी लोग जो है एक साथ रहेंगे, टुगेदर एक साथ रहेंगे या साथ साथ रहेंगे, किसमें, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से। स्ट्रेंजनेस मतलब क्या हो जाएगा, विचित्रता। क्या कहेंगे, स्ट्रेंजनेस का मतलब विचित्रता। क्या कहेंगे, विचित्रता। तो ये जो अचानक से विचित्रता का जो माहौल बनेगा, सब कुछ शांत शांत हो जाएगा, सारे मशीन काम करना बंद कर देंगे, सारे इंसान अपना काम करना बंद कर देंगे, तो अचानक से एक विचित्र सा माहौल बन जाएगा। तो उस अचानक से विचित्रता का माहौल में सब कुछ क्या, और सब लोग क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, सब कुछ साथ साथ, सब लोग साथ साथ रहेंगे। कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे क्या होता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब कहते हैं कि अगर सब लोग कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, सभी काम, जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर वो काम करना बंद कर दे, सब लोग शांत हो जाएं, तो क्या होगा। आप देखिए, कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो कोल्ड सी में, इस ठंडे सागर में, ठंडे समुद्र में या गहरे समुद्र में, फिशरमैन, जो फिशरमैन माने क्या होता है, मछुआरा। क्या होता है, मछुआरा। तो इस ठंडे सागर में या ठंडे समुद्र में या गहरे समुद्र में जो मछुआरे हैं क्या करते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, जो वेल मछलियों का शिकार करते हैं, तो वो लोग भी अगर रुक जाएंगे तो वुड नॉट हार्म वेल्स, तो वेल मछलियों को वो हार्म नहीं करेंगे, मतलब कि क्या नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह आदमी जो लोग क्या करते हैं, साल्ट, साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक, और वह व्यक्ति जो क्या करते हैं, नमक को गैदर करने का काम करते हैं, नमक को इकट्ठा करने का काम करते हैं। समुद्र के किनारे आप लोग देखे होंगे, तो वह आदमी जो लोग नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो लोग भी वुड लुक, देख पाएंगे,
एट हिज हर्ट हैंड्स। किसको देख पाएंगे? अपने हर्ट का मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे? घायल। हर्ट का मतलब क्या कहेंगे? घायल। तो अपने घायल हाथों को वो लोग भी क्या करेंगे? देख पाएंगे। कौन लोग? जो क्या करते हैं? नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी उनके हाथों की लकीरों में, चाहे हाथ हथेलियों में जो भी कटा पिटा होगा, वह एक बार अपने उस चोट को क्या करेंगे? ध्यान से देख पाएंगे। कब? जब सब कुछ बंद हो जाएगा, सारे लोग काम करना क्या करेंगे? कुछ सेकंड के लिए बंद कर देंगे, सब कुछ स्थिर हो जाएगा तब। अब आगे क्या कहते हैं? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब आगे कहते हैं कि वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स का। किसका? ग्रीन वार्स का, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग इसको सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। एकदम ध्यान से समझना कि वो लोग, दोज का मतलब वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विथ गैस, वो लोग जो इस गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। और वो लोग जो फायर से युद्ध की तैयारी करते हैं, है ना, फायर से युद्ध की तैयारी करते हैं। ठीक, तो वो सारे लोग विक्ट्री, अगर ऐसे युद्ध की तैयारी करते हैं तो उनकी क्या हो जाएगी? विक्ट्री हो जाएगी। विक्ट्री का मतलब क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। वो लोग क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई सर्वाइवर्स साथ में नहीं होगा। कोई भी सर्वाइवर, सर्वाइवर्स का मतलब क्या? जीवित व्यक्ति। तो कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं बचेगा, कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होगा, भले ही उनका क्या हो जाएगा? विक्ट्री हो जाएगा, यानी कि जीत हो जाएगा। जो लोग भी युद्ध की तैयारी करते हैं, एक न एक दिन आमने सामना तो जरूर होगा, और कोई ना कोई टीम जो है वो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन कोई सर्वाइवर्स नहीं बचेगा, कोई जिंदा व्यक्ति नहीं बचेगा। फिर कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। तो ये सारे लोग भी अगर एक पल के लिए सब कुछ रोक दे, सब कुछ बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा? वुड पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। क्या होता है? पहनना। तो वो लोग भी पहन पाएंगे क्या? क्लीन क्लोथ्स। क्या पहन पाएंगे? साफ कपड़े पहन पाएंगे। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और वो लोग भी वॉक, चलेंगे, अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, किसके साथ में? अपने अपने ब्रदर्स के साथ में, अपने अपने भाइयों के साथ में क्या करेंगे? एक साथ मिल करके चलेंगे। इन द शेड, कहाँ चलेंगे? इन द शेड, छाया में। एक साथ हाथों में हाथ डाल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके क्या करेंगे? एक साथ टहलेंगे, एक साथ घूमेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए। डूइंग मतलब करना, नथिंग माने कुछ भी नहीं। तो कुछ भी न करते हुए वो लोग, सारे लोग एक साथ क्या करेंगे? टहलेंगे, एक साथ चलेंगे। ठीक, आगे क्या होता है फिर? What I want should not be confused with total inactivity। अब आगे कहते हैं कि what I want, जो मैं चाहता हूं। what I want का मतलब क्या? what का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो। तो जो मैं चाहता हूं, should not be confused, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इस संपूर्ण इनएक्टिविटी के साथ। इनएक्टिविटी को क्या कहेंगे हम लोग? निष्क्रियता। क्या कहेंगे? निष्क्रियता। तो ये जो निष्क्रियता बनेगा, यानी कि सारे लोग शांत हो जाएंगे, एक्टिविटी सबकी बंद हो जाएगी, सारी गतिविधियां, सारे क्रियाकलाप अगर रुक जाएंगे, तो एक इनएक्टिविटी का माहौल बनेगा, एक संपूर्ण निष्क्रियता का माहौल बनेगा। तो इस टोटल इनएक्टिविटी में जो भी मैं चाहता हूं, इससे कोई किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इस बात से आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आगे क्या कहते हैं कि लाइफ इज वॉट, जीवन वॉट जो है, जीवन जो है, इट इज अबाउट, वह इसी के बारे में है। जीवन क्या है? जीवन जो कुछ भी है वह इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। और आगे क्या कहते हैं? ट्रक। ट्रक का मतलब क्या कहेंगे? लेन देन करना। क्या करना? लेन देन करना। तो कहते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक, यानी कि मैं लेन देन नहीं करना चाहता हूं विथ डेथ। किसके साथ? मृत्यु के साथ मैं कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। और आगे कहते हैं कि यदि हम सभी लोग, इफ, यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और यदि हम सिंगल माइंडेड न बने,
यदि हम लोग एक जैसी सोच न रखें, बिल्कुल सेम टू सेम सिंगल माइंडेड, या फिर कह सकते हैं कि छोटी सोच न रखें अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, क्या करने के लिए, अपना लाइफ्स को मूविंग करने के लिए, अपने जीवन को हमेशा गतिशील बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग छोटी सोच न रखें, सिंगल माइंडेड न बने, मन को एक जैसा न बनाएं, तो और फिर आगे क्या, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फॉर वंस और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें, और केवल एक बार के लिए कुछ भी ना करें, अगर ऐसा करें हम लोग तो क्या होगा, परहैप्स, तो शायद अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति का माहौल बनेगा, क्या बनेगा, एक बहुत ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ा क्या होगा, शांति होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो शांति, जो शांति का माहौल बनेगा, वो शांति क्या करेगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी में क्या करेगी, शांति है जो बनेगी, इंटरप्ट करेगी, यानी कि बाधा डालेगी या हस्तक्षेप करेगी। जो शांति का माहौल बनेगा वो शांति क्या होगा, इस उदासी में क्या करेगी, इंटरप्ट कर देगी, अपना पैर, अपना टांग अड़ा देगी, उसमें क्या करेगी, बाधा उत्पन्न कर देगी। किस उदासी में, यहाँ पर देखिए उसको समझाते हैं, कहते हैं कौन सी उदासी में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, यानी कि खुद को नेवर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, तो खुद को कभी भी नहीं समझ पाने वाली जो उदासी है, खुद को कभी भी नहीं समझ पाने वाली जो उदासी है, उस उदासी में ये जो साइलेंस बनेगा वो क्या करेगा, बाधा उत्पन्न कर देगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ, और थ्रेटनिंग मतलब डराना या धमकाना, क्या करना, डराना या फिर धमकाना। तो जो हम क्या करते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ, और खुद को डराना किससे, मौत से, डेथ से, मृत्यु से। तो खुद को मौत से डराने का जो क्या होता है, उदासी होता है, उस उदासी में भी ये जो ह्यूज साइलेंस बनेगा वो क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, वो बाधा उत्पन्न करेगा, वो किसी न किसी तरीके से इस ऐसी सोच जो रखते हैं, हमेशा मौत से डरने वाले लोग होते हैं, अगर सब कुछ काम करना बंद कर देंगे, एक कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाएगा, तो वो कम से कम क्या करेंगे, अपने बारे में सोच पाएंगे कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। केवल कुछ पल के लिए सारे लोग एकदम शांत हो जाएं, सारे लोग स्थिर हो जाएं, सारी गतिविधियां रुक जाएं, तो कैसा एक्सोटिक मोमेंट होगा, कैसा अनोखा सा पल होगा। तो यही है आप लोगों का एक छोटा सा पोयम, प्यारा सा पोयम था। और अभी आगे कुछ और है, और आगे कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और आगे क्या कहते हैं, शायद द अर्थ कैन टीच अस, हम लोगों को शायद ये जो अर्थ है वो सिखा सकती है, शायद यह पृथ्वी हम लोगों को बता सकती है। एज किस रूप में, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी कि जब सब कुछ सीम्स प्रतीत होता है, डेड मरा हुआ, यानी कि निर्जीव, यानी कि जब सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है, जब सब कुछ बिल्कुल मरा हुआ प्रतीत होता है, एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वही सारी चीजें फिर से अलाइव सिद्ध हो जाती है, फिर से जीवित साबित हो जाती है ना। पृथ्वी यह चीज, इस चीज को हमें यह बहुत अच्छे से समझा सकती है, बता सकती है कि जिस प्रकार से जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, सब कुछ खत्म हो गया प्रतीत होता है, सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है, और वही सारी चीजें बाद में क्या हो जाती हैं, अलाइव हो जाती हैं, फिर से वही सारी चीजें जीवित साबित हो जाती हैं। और फिर कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब लोग बिल्कुल शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, आप सब लोग शांत रहोगे और मैं क्या करूंगा, यहां से चला जाऊंगा। तो ये रहा आप लोगों का पोयम, बताइएगा कैसा लगा पोयम, क्या हर एक वर्ड की मीनिंग आप लोगों को समझ में आया, क्या हर एक लाइन का जो हमने अर्थ बताया वो भी समझ में आया। तो आप सभी लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, अच्छे से समझ में आया होगा तो भी आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जरूर से जरूर, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। और देखिए यहां पर हमने आप लोगों के लिए सेंट्रल आइडिया इसका लिखा हुआ है ना, क्योंकि
ट्वेल्थ का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है, कीपिंग क्वाइट, 12 के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इसमें सेंट्रल आइडिया भी इसका पूछा ही जाता है बोर्ड के पेपर में। एक तो कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है, तो यहां से सेंट्रल आइडिया आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देख पा रहे होंगे आपके बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिए होंगे एनसीईआरटी बेस्ड पे, तो यहां पर हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप सभी लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लेंगे बढ़िया से, एकदम क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे नोट्स बनाते हैं वो नोट्स भी बना लेंगे यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, एकदम आराम से देखिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर है, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। उसके बाद जो भी डाउट होगा होमवर्क में आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क में बस इतना है कि जो वर्ड मीनिंग्स हमने बताई है, क्या बताया हमने अभी अभी, जो भी वर्ड मीनिंग्स हमने आप लोगों को बताया है, तो उसमें आप लोगों को जो भी वर्ड मीनिंग्स नहीं आया होगा, जिसको भी नहीं आया होगा वो हमसे कमेंट करके पूछेंगे, और जिस भी लाइन का अर्थ है ना, जिस भी लाइन का अर्थ नहीं आया होगा आप लोग वो भी हमसे पूछेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, रुचिकर लगा, इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप सब लोग इसको स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें आपको प्रीवियस क्लास के और जो प्रीवियस लेसन्स के भी लेक्चर आपको वीडियो सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं आसानी से, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये चैनल मेरा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इससे लग रहा होगा कि आपकी थोड़ी सी भी अगर मदद हो पा रही है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक अगले पोयम के साथ में, तब तक आप सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।